नमस्कार साथियों, नेक्स्ट टॉप ऑन टॉप रिजल्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड फिटनेस। तो ये वीडियो उन भाइयों लोगों के लिए जो बिगनर्स है, जो अभी सिर्फ जिम में जा रहे हैं, जिनको ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, या कुछ नॉलेजेस नहीं है, या कोई आपको जिम के बारे में बताता नहीं है, तो सारी बेसिक सी नॉलेज है, सब कुछ आपको हमारे इस वीडियो में हमने बताई है। हमारे साथ आज जुड़े हुए सुमित ठाकुर, जो एक फिटनेस मॉडल है, और वो हमको उनके नॉलेजेस बताने वाले हैं। खुद मैं इनके साथ वर्कआउट करके आपको बताने वाला हूँ। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू को बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। गाइस, आपको मैंने बताया था कि हम सबसे पहले वार्म अप से लेंगे। सो वार्म अप में 3 सेट रखेंगे हम, और 3 सेट में 12 to 15 रेपिटेशन रहेगा। 12 to 15 रेपिटेशन क्यों होता है? क्योंकि वो एक एग्जैक्ट पॉइंट रहता है, अपनी कैपेसिटी पता चलती है अपने को, अपन कितना रेप मार सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहेंगे 6 से 7 मारे तो उसका कुछ फायदा नहीं है। उसके भी एक बेसिक होता है, जो 12 to 15 अपन स्टार्टिंग बिगनर्स चालू करते हैं रेपिटेशन। सो हम अभी वार्म अप से चालू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और बेल आइकन करना जरूर ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको हमारे वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे सबसे पहले। तो हम चालू करते हैं वार्म अप से। सो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमारा बेसिक नॉलेज क्या है कि अगर वार्म अप करते हैं, हम स्ट्रेचिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी में एक एक्सटेंड लेवल एनर्जी बनता है। और स्ट्रेच मार्क, जो आज के डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्ट्रेच मार्क। अगर हम सबसे पहले जाते जिम जाते पुशअप्स मारते, और सबसे पहले हम स्टार्टअप करते हैं डायरेक्ट वेट से, तो वेट क्या करता है? अगर आपने वार्म अप नहीं किया, अगर आपकी बॉडी अगर रेस्ट में और आप उधर उठाते हो वेट, तो आपको बॉडी एग्जैक्टली बोलोगे तो आप मतलब ऐसा स्ट्रेच मार्क के थ्रू ऐसा एक लाइन छोड़ेगा आपको, जो दिखने में खराब दिखता है। तो इसके लिए वार्म अप करना जरूरी है। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेकेंड सेट है हमारा, और ये वार्म अप दूसरा है। सो 1 2 3 4 5। हमारा सेट थर्ड नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो हमने आपको 3 टाइप के एक्सरसाइज बताए, उसके आपको एक एक्सरसाइज के आपको 3 सेट में हमारा वार्म अप हो चुका है। और हम अब स्टार्ट करने वाले पुशअप। और पुशअप का सबसे पहले बेसिक, हम हाथ अपने लेते ना, तो शोल्डर जितना है ना हमारा, उतना लिया जाता है। स्टार्टअप करते हैं, वाइड से कोई लेता है, कोई क्लोज लेता है एकदम, ये रॉन्ग। सबसे पहला बेसिक है, जितना आपका शोल्डर है ना, उतना आप लो हाथ। और अभी आपको एक डेमो दिखाते हैं, देखो आप कितना बेस्ट लिया है। जितना हमारा शोल्डर है, आप देख सकते हैं, जितना हमारा शोल्डर है, उतना हमारा ये लेंथ और हाथ है, इतना ही लेना है आपको। अगर आपको ये कि आप एक बार थोड़ा पास से आके एक बार देख लीजिए, ये हमारा शोल्डर हो गया, और ये हमारा एंकल जो है ना लेंथ, उतना आपको शोल्डर के लिए, एक पुशअप्स के लिए आपको चाहिए। आपको ये नहीं कि स्टार्टर है तो आप सीधा एक ही बार में वाइड लेना है, फिर एकदम क्लोज लेके मारना है, ये नहीं। आपको बेसिक थ्रू पहले, सबसे पहले आपको जिम करने से पहले आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज चाहिए। जिम का मेन नॉलेज क्या होता है? बेसिक। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं हो, आप सोचोगे एक्सट्रीम पे जाने के लिए, तो आपकी गलती है। बट इसके लिए हम आपको ये चैनल में बताना चाहते हैं सबसे पहले बेसिक। तो आपको बेसिक क्लियर करना है, तो हम चालू करेंगे बेसिक के थ्रू। और सबसे पहले हम मारेंगे पुशअप्स। आपका वार्म अप हो चुका है, अब इसके बाद पुशअप्स लेंगे। पुशअप्स के 3 सेट होंगे। 3 सेट में एक सेट में आपको 12 to 15 रेपिटेशन मारना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आपको ऐसे 3 सेट लगाने, जिसमें 12 to 15 रेपिटेशन होनी चाहिए। सो हम आपको बताने वाले, अगर जिसको पुशअप्स नहीं होते
आप सीधा बैठे हो ऐसे, घुटने के थ्रू आप देख सकते हो, ये बेसिक पुशअप है जिनका पुशअप्स मतलब ये बोलते हैं ना, स्टार्टअप में पुशअप्स के लिए प्रॉब्लम सबको होती है, आपको भी पता है। तो हम आपको इसके लिए आपके लिए बेसिक लाए। तो आप देख सकते हो घुटने के थ्रू जो एंगल है ना, कि घुटने के थ्रू आपको बैठना है। और आपको ये मैं बता चुका हूँ शोल्डर के जितना आपको हाथ लेते हैं। सो स्टार्टअप करते हैं हम। इसमें भी आपको 12 to 15 रेपिटेशन एक सेट में, इसके लिए आपको 3 सेट मारने हैं, जो एक सेट में 12 to 15 रेपिटेशन। सो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारा बेसिक पुशअप है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिनका पुशअप्स होता नहीं है और उनका जाता नहीं है तो आप ऐसे मार सकते हो। ये बेसिक है। अगर ये बेसिक आपका क्लियर होना तो आप फिर पुशअप से डायरेक्टली जा सकते हो, जंप कर सकते हो डायरेक्ट पुशअप, क्योंकि आपका मेन पुशअप में आपका ये जो फोरआर्म्स है ना वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगर फोरआर्म्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पुशअप्स आपके नहीं जाएंगे। सो फोरआर्म्स पे आप थोड़ा प्रेशर करिए और थोड़ा उनको स्ट्रॉन्ग करिए, तो इसकी वजह से बेसिक मारना जरूरी है। सो हमारा पुशअप्स हो चुका है और हम अब आपको बताने वाले वर्कआउट बिगिनर्स के। ध्यान से सुनिए, बिगिनर्स के लिए जो स्टार्टअप चालू करते हैं ना उनके लिए। अगर आप बोलोगे ये वीडियो देखे कि भाई ये तो डायरेक्ट डाउन टू डाउन बता रहे हैं, तो मैं बोलूँगा ये बिगिनर्स के लिए आपको हम बताएंगे। अभी लेवल बढ़ते जाएगा धीरे, बट आपको अभी सबसे पहले बेसिक क्लियर करना चाहिए, इसलिए ये बिगिनर्स के लिए वीडियो। तो ये बिगिनर्स देखिए। नहीं, अगर आपको कुछ और बेसिक नॉलेज है तो आप भी देख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बिगिनर्स के लिए अभी फिलहाल। तो हम पुशअप्स मान लीजिए वार्म अप हो चुका है हमारा। अब हमारी बॉडी चालू करके सबसे पहले बैक से चालू करेगी। तो बैक में क्या क्या है, इसमें भी 3 सेट मारा जाता है। 3 सेट में जैसे कि एक सेट में 12 to 15 रेपिटेशन होते हैं, तो 3 सेट में भी ऐसे सेम 1 to 12 रेपिटेशन हर एक सेट में लगाना है। तो सो हम चलते बैक पे। तो सबसे पहले आपको एंगल किधर पड़ रहा है, एक ये वाइड हो गया और इससे क्लोज हो गया और इससे भी क्लोज हो गया ये नीचे। तो सबसे पहले आपको ये अपने हाथ के इतना थ्रू लेना है और सो स्टार्ट। ये आपको ये जो आपका एंगल है ना डाउन लेना, ये आपके चेस्ट के थ्रू, ये मिडल चेस्ट के थ्रू आप टच करने की कोशिश करें। और ये बैक है ना, बैक का एंगल जो है ना आप लीजिए, बैक का एंगल आप डाउन के थ्रू लीजिए। ये थ्रू नहीं लेना नीचे, जो अपना बैक है ना लोअर बैक उनको नीचे मत लेना, जो अपर बैक है ना उसको थोड़ा डाउन करना और उसके बाद आपको इधर चेस्ट के थ्रू लेना है, तो आपको एग्जैक्ट प्रेशर आएगा उधर। सो स्टार्ट। इसमें भी आपको 10 to 12 to 15 रेपिटेशन मारना है आपको। अगर नहीं जा रहा है तो 10, अगर जा रहा है तो 12 to 15 रेपिटेशन। सो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो हम आपको बैक से स्टार्टअप क्यों करते हैं, क्योंकि आपने देखा है बैक अगर कोई भी चालू करता है तो सबसे पहले मैं आपको एंगल बताता हूँ। आप एक गलत फॉर्म मार के बताता हूँ आपको स्टार्टर कैसे बैक बिगिनर जो रहते हैं ना वो गलत फॉर्म कैसे मारते हैं। थोड़ा हाथ सबसे पहले बैठने से पहले वो हाथ उनका इतना डूबता है, वो इतना क्यों एक्चुअली पता है क्या, आपका जब तक ये फोरआर्म्स टाइट नहीं होंगे ना, आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा ना, तब तक आप एक्सट्रीम पे नहीं जा पाओगे। तो इसके लिए वजह से आपको सबसे पहले लोअर वेट से चालू करना है और आपको बेसिक क्लियर करना है। हमारा मेन मोटिव है कि आप बेसिक क्लियर करो। अगर आप बेसिक क्लियर करते हो तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता है कि आपको भाई ये मार या वो मार या भाई तू गलत फॉर्म मार रहा है ये मार रहा है। बट अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आपको बोल सकते हैं कि भाई तू गलत मार रहा है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि भाई मैं गलत मार रहा हूँ सही मार रहा हूँ। बट अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर आप देख सकते हो कि उधर उधर 19-20 होगा तो उसमें आपको क्रैम्प आने के चांसेस है। ज़्यादातर क्रैम्प आने के चांसेस क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखो सबसे पहले क्रैम्प आने के चांसेस मैं आपको बताता हूँ क्यों होते हैं। सबसे पहले क्योंकि अगर आप रॉन्ग वे मार रहे हो उसकी वजह से क्रैम्प आता है। हैवी वेट मार रहे हो उसकी वजह से क्रैम्प आता है। और हैवी वेट क्यों मारते हैं, क्योंकि अगर हैवी वेट नहीं जा रहा है फिर भी स्टार्टअप बिगिनर्स है,
बिगनर सोचते हैं भाई वो मार रहा है तो मैं क्यों नहीं मार सकता, तो भाई वो गलत है। अब एक बात बता दो, बच्चा पैदा होता है तो सीधा चलने नहीं सीखता है, उसको पहले सबसे पहले उसकी मम्मी पापा उसको चलाना सिखाते हैं, तब वो चलना सीखता है। तो यही जिम का रूल है कि सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है, उसके बाद आप बेसिक आपका क्लियर होगा तब आप जाके कर पाओगे। अगर आप सोचोगे मैं पहले करने लगूंगा तो नहीं होगा वो, तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करना जरूरी है। तो आप इसका भी 3 सेट आपको लगाने, उसमें 12 to 15 रेपिटेशन एक सेट में रहेगा। और इसलिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको देखो, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, बिगनर साथ है वो बोलते हैं भाई मैं 1 हफ्ता हो चुका है मेरा, ये रोज मैं मिक्स मार रहा हूँ, मैं टाइम में इरिटेट होगा मिक्स मार के, मिक्स क्यों मारा जाता है, मिक्स क्यों बोलते हैं 1 महीने तक मारो मिक्स मारा, उसका मेन मोटिव है आपका फोरआर्म्स और ग्रिप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना, यही हमारा मेन मोटिव है। इसकी वजह से आपको मिक्स बोला जाता है कि आप 1 मंथ तक मिक्स मारो, क्योंकि अगर 1 मंथ तक आप मिक्स नहीं मारते हो, 1 दिन मिक्स मारते हो, 2 दिन मिक्स मारते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट सोचोगे सेट लेने के लिए, तो आपका वो बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप कैसे मारोगे। आप जो मसल पे आपको अटैक करना है और वही मसल पे आप अटैक नहीं करोगे, आप कुछ भी मारोगे तो वो मतलब नहीं ना आपको जिम करके, फिर आप वही डिमोटिवेट हो जाओगे, आप बोलोगे भाई बॉडी नहीं बन रही है मेरी, अब मतलब नहीं जिम करके, तो फिर वो छोड़ दोगे आप। इसके वजह से पहले बेसिक क्लियर करके रहो। सो हमारा बैक हो चुका है और बैक से शोल्डर पे आ रहा है। ओके, सो इसमें भी 3 सेट है और एक सेट में 12 to 15 रेपिटेशन। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इसके भी सेम ये एक सेट में अभी 12 रेपिटेशन आ रहा है। ओके, तो आपको 3 सेट लगाने हैं, 12 to 15 रेपिटेशन। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट चेस्ट पर। हमारा शोल्डर हो चुका है, अब हम शोल्डर से मूव होते चेस्ट। सबसे पहले बेसिक आपको बता रहा हूँ, आप डाउन पकड़ेंगे और हाथ का एंगल जो रहेगा ना 90 रहेगा। ओके, इसके भी 3 सेट लगाने हैं, 12 to 15 रेपिटेशन एक सेट। सो स्टार्ट, 1 2 3 4 5। अब हम चेस्ट से सबसे चाहेगा और सबसे प्यारे वर्कआउट पे आते हैं बाइसेप। सो बाइसेप कैसे लगाने हैं, बाइसेप्स के एक फॉर्म होते हैं, बाइसेप्स कोई ऐसे लगा के ऐसे छोड़ता है, कोई तो ऐसे करके ऐसे छोड़ता है, तो गलत बात है। मैं आपको सही फॉर्म बताता हूँ, सही फॉर्म क्यों कैसे मारा जाता है। वो एक्चुअली आप देख सकते हो, ये स्ट्रेट है, हाथ ऊपर लेना, टांग छोड़ना, ऐसे क्यों मारा जाता है इसका, क्योंकि ना ये फॉर्म है कि मतलब आप जो आपका जो बाइसेप कर्व है ना, वो आप एकदम बराबर प्रॉपर सेक्शन और एकदम बराबर प्रॉपर फॉर्म में निकले, इसके वजह से बराबर एकदम स्ट्रेचिंग करके लिया जाता है। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म है बाइसेप का। तो इसके भी आपको 3 सेट से 12 to 15 रेपिटेशन हर एक सेट। सो स्टार्टअप करते हैं हम, 1 2 3 4 5। तो ये आपका बाइसेप है। और एक और बेसिक आपको बता देता हूँ कि आप एडवांस मानने से पहले आप बेसिक जो बारबल के बारबल मानते, उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जाते हैं डंबल्स।